नमस्कार। हमारे इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं इस्कॉन से जुड़े हुए प्रभु गौरांग दास जी से। गौरांग दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इन्हें जानते होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में इनकी पहचान तो है ही, साथ ही एक बहुत अच्छे ऑथर के रूप में इनकी पहचान है। पूरी दुनिया में लोग इनसे जुड़े हुए हैं और ये इस्कॉन की जो गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग बॉडी कमीशन, उससे जुड़े हुए हैं और उसके जो है ये ग्लोबल ऑफिसर के तौर पर इसका काम देख रहे हैं। और मुंबई में स्वामी जी मोटे तौर पे वहीं पर ही अपना पूरा कार्यक्षेत्र इन्होंने बना रखा है और इसके अलावा ये पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सारा कुछ क्या क्या इनके साथ जुड़ा हुआ है वो सब उन्हीं के मुंह से हम सुनेंगे। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। स्वामी जी, सबसे पहला तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप आईआईटी से बीई करने के बाद मेटलर्जी में इंजीनियर हैं, इंजीनियर वो भी आईआईटी का, वो इस्कॉन कैसे पहुंच गया स्वामी जी? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आज पूरे विश्व भर में लगभग 30 करोड़ लोग मानसिक रोग के शिकार हैं। केवल भारत का ही अगर देखा जाए तो प्रतिदिन 370 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है द परफेक्ट सिनर्जी बिटवीन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। शरीर, मन और आत्मा के बीच पूर्ण समन्वय, इसी को पूर्ण स्वास्थ्य कहते हैं। तो अगर हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी श्रेष्ठ है तो इतने अधिक मात्रा में लोग मानसिक रोग के शिकार क्यों बन रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन शब्द आता है लैटिन शब्द एडुकारी से, जिसका अर्थ है टू ब्रिंग आउट दैट विच इज विद इन, जो अंदर हो उसको बाहर प्रकट करना। तो आज हमारी शिक्षा प्रणाली में लोगों को स्किल दिया जा रहा है, उनको अलग अलग प्रकार का हुनर दिया जा रहा है, आर्थिक विकास के साधन दिए जा रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति को चाहिए कि स्किल के साथ उसका मानसिक विल भी हो, अर्थात मानसिक सामर्थ्य, आत्मविश्वास इत्यादि बना रहे। तो इसलिए सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काबिल होने के लिए शिक्षा प्रणाली हर प्रकार से कायम है। हम लोग रात के 9 बजे से सुबह 9 बजे तक कैसे व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुचारू रखने के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम कर सकता है, किस प्रकार के तत्वज्ञान को जीवन में उतार सकता है और कैसे अपने आत्मविश्वास को बदलती परिवेश में बनाए रख सकता है, इसके विषय में ज्ञान देने के लिए मैं कई वर्ष पहले जुड़ गया। जैसे आप भी जानते हो, आईआईटी से निकलकर अधिकांश लोग कॉर्पोरेट में जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आके वापस प्रोफेसर या फैकल्टी भी बन जाते हैं। वैसे ही कृष्ण ने गीता तो अर्जुन को सुनाई, तो गीता जो है वास्तव में एप्लीकेशन के लिए है और अधिकांश लोग व्यवसाय में रहकर, प्रोफेशन में रहकर गीता को अपने जीवन में उतारेंगे, लेकिन उसी गीता को समझाने के लिए कुछ प्रोफेसर्स की आवश्यकता है। तो मैं मान लो एकेडमिक प्रोफेशन ऑफ गीता में उतर गया। ये जो मानसिक स्वास्थ्य है, इसको लेके बातें बहुत होती है, लेकिन थोड़ी समझ, खासकर हम लोग देखते हैं कि यंगस्टर्स के बीच काफी बात होती है। लड़के लड़कियां, आजकल कॉलेज के बच्चे काफी बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके, लेकिन समझ उनकी इसमें नहीं दिखती। आप किस तरह से इसको समझाएंगे, अगर संक्षेप में समझाना हो? हाँ संजय जी, सबसे पहले मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा कि मैं किसी आईसीयू में गया था अपने एक मित्र को मिलने जी। तो हार्ट अटैक हुआ था उनको, और मैं जब मिलने गया तो पूछा कि भाई सब कुछ तो ठीक ठाक लग रहा था आपके करियर में, अचानक ये क्या हो गया? स्वास्थ्य भी ठीक ठाक था। तो उन्होंने कहा कि एक हादसा हुआ कि एक प्रमोशन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो उनको प्रमोशन नहीं मिला, और उनके 2 लेवल जूनियर किसी व्यक्ति को प्रमोशन जब मिल गया तो उन्होंने अपने आप को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन औपचारिक रूप से अपने आप को समझाने के प्रयास जब विफल हुए तो फिर वो भावनाएं उनके हृदय तक पहुंची और फिर हृदय का दौरा हुआ। तो शिक्षा प्रणाली में अवश्य कैसे प्रमोशन मिलना है, प्राप्त करना है, उसकी शिक्षा दी जा रही है, लेकिन मेरे बदले किसी और को प्रमोशन मिले तब क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, इसकी जानकारी कुछ कम है। इसलिए मैं कहता हूं द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड हैप्पीनेस, सफलता और सुख दोनों के बीच अंतर क्या है? कहा जाता है सक्सेस इज टू गेट व्हाट यू लाइक एंड हैप्पीनेस इज टू लाइक व्हाट यू गेट। सक्सेस या सफलता अर्थात जो आप इच्छा करो उसे प्राप्त कर लो, जी।
और सुख अर्थात जो प्राप्त हो जाए उसमें कैसे सुखी रहना, ये वास्तव में सुख की परिभाषा है। तो आज जो युवा पीढ़ी है उनको समझना चाहिए कि हम सभी ने अपने अलग अलग व्यक्तित्व बना लिए हैं जी, आइडेंटिटी तैयार कर लिए हैं। तो अर्जुन भी अपने सामने जब दुर्योधन को देखा तो पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध के लिए तैयार था, तैनात था। हाँ। उसको लग रहा था मैं योद्धा हूं, वो मेरा विपक्षी दल का शत्रु है और मैं अपनी कला का प्रयोग अपने शत्रु को समाप्त करने के लिए लगाऊंगा। हाँ। अचानक श्री कृष्ण ने कुछ परिस्थिति बदल दी और श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस रथ को भीष्म और द्रोण के रथ के सामने तैनात कर दिया। जब अर्जुन की दृष्टि भीष्म और द्रोण पे गई, अचानक उनके हृदय में क्या भावना आई? हाँ, ये मेरे शत्रु नहीं, ये तो मेरे पितामह हैं भीष्म। अरे ये तो मेरे शत्रु नहीं, ये तो मेरे गुरु हैं द्रोण। तब अचानक अर्जुन का दिमाग घूमने लगा और अर्जुन सोचने लगे कि पितामह के प्रति तो प्रेम व्यक्त करना चाहिए, गुरु के प्रति तो सम्मान व्यक्त करना चाहिए, तो मैं कैसे अपने पितामह और गुरु की हत्या कर सकूं? तब अर्जुन के मन में इन तीन आइडेंटिटीज, तीन व्यक्तित्व को लेकर अंदर द्वंद्व पैदा हो गया। जी, क्या मैं योद्धा हूं? क्या मैं पौत्र हूं? क्या मैं शिष्य हूं? तो जब विविध प्रकार के आइडेंटिटीज या व्यक्तित्व आपस में टकराते हैं जी, तो व्यक्ति के मन में मतभेद उत्पन्न होता है, चिंता उत्पन्न होती है, संशय उत्पन्न होता है और निर्णय लेने की क्षमता समाप्त होने लगती है। इसको कहते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस। और इसीलिए आज आवश्यक है कि भारत के सनातन धर्म, सभ्यता और संस्कृति के आधार पर जी, जो आध्यात्मिक ज्ञान है कि मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं आत्मा हूं। जब कोरोना हुआ तो कोई हिंदू कोरोना, मुसलमान कोरोना, क्रिश्चियन कोरोना, सिख कोरोना नहीं था, वो कोरोना कोरोना थी। तो जब मन के ऊपर चिंता हावी होती है इस व्यक्तित्व के भेद के कारण, तो उस चिंता को दूर करने के लिए हर व्यक्ति को समझना है कि मैं शरीर, बुद्धि, मन और अहंकार से परे मैं आत्मा हूं। और ये आत्मा चाहे कोई क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, जो भी हो, ये आत्मा हमारे एक अभिन्न अंश है, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का। उस आत्मा को समझकर जब व्यक्ति जीवन जिएगा, हर प्रकार के जीवन के परिवर्तनों को संभालने की क्षमता रखता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये आत्मा का ज्ञान दूसरे अध्याय से देना आरंभ किया, जिससे अर्जुन इस बदलते हुए व्यक्तित्व को देखते हुए भी अपने आप को संभाल सके। स्वामी जी, ये जो आप लोग कृष्णा कॉन्शसनेस की बात करते हैं, पूरी दुनिया में ये शब्द बहुत प्रचलित है। हाँ जी। और जो आज के युवा हैं, ये गीता का नाम सुनते ही आमतौर पे लोग सोचते थे कि ये तो धर्म ग्रंथ है, इससे क्या लेना देना। और ये वो लोग पढ़े जिनको कुछ पूजा पाठ करना है, कुछ स्पिरिचुअल होना है। क्या गीता पढ़ना स्पिरिचुअल होना है? क्या बाकी लोग गीता से ज्ञान नहीं ले सकते या ले सकते हैं? तो खासकर यंग जो बच्चे हैं हमारे, वो किस तरह से इसको ले सकते हैं गीता को? हाँ संजय भैया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि यंग जनरेशन की क्योंकि आपने बात की जी। तो यंग जनरेशन के अनुकूल ही उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए आपके पास लैपटॉप हो, नया से नया लैपटॉप हो, स्क्रीन बड़ा सुंदर, शानदार, चमकीला हो और लेटेस्ट मॉडल आपके पास हो, लेकिन उस लैपटॉप के हार्ड डिस्क में अगर वायरस आ जाए तो वही लैपटॉप दिखने में चमकीला लगता है लेकिन वो हैंग हो जाएगा और आप कितना भी उसके ऊपर हाथ पैर घुमाओ वो लैपटॉप चलेगा नहीं, क्योंकि वायरस उसके जो हार्ड डिस्क के अंदर आ गया। उसी प्रकार शरीर बाहर से दिखने में हो सकता है स्वस्थ लगे और हो सकता है सामाजिक रूप से लोग आपको सम्मानित कर रहे हो, तो बाहरी रूप से लैपटॉप चमक रहा है, हमारा जीवन चमक रहा है, हो सकता है आर्थिक रूप से हमारा विकास हो रहा हो, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित हो, हर प्रकार की संपत्ति हमने प्राप्त कर ली हो, लेकिन अगर मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर इत्यादि वायरस हम पर हावी हो, तो ये सब बाहरी रूप से लैपटॉप चमकीला होते हुए भी अंदर वायरस होने के कारण हमारा हार्ड डिस्क क्रैश हो जाता है। अर्थात मन हमारे शरीर के अंदर का हार्ड डिस्क है। इसीलिए पूरे भारत में अब 20 लाख के ऊपर मंदिर हैं। और जब मंदिर की बात करो, मन के लिए अस्पताल,
तो वैसे ही आज 31% विश्व की जनसंख्या क्रिश्चियन है, 23% मुस्लिम है, 15% हिंदू है, 8.5% बौद्ध हैं। चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन सभी संप्रदायों में, सभी तत्वज्ञानों में मन को सशक्त रखने के लिए और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए ये 5 बातें दी गई हैं। ये गीता का विषय है। ईश्वर अर्थात हम सभी के ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल तो कर ही रहा है, और कोरोना काल के 3 साल के बाद तो हर व्यक्ति इस बात को मानेगा ही कि भाई कुछ तो कंट्रोल है, जो कि सारे टेक्नोलॉजी को एक साथ लाने पर भी हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसको कहते हैं ईश्वर। दूसरा है हम, जो कि जीव अर्थात आत्मा। तीसरा है प्रकृति, जो चारों तरफ हमारे तरफ हम देख रहे हैं, नेचर, प्रकृति। चौथा है काल, समय, काल का प्रभाव हमने अभी देखा पिछले 2-3 वर्षों में क्या भयंकर था। और 5वां है कर्म। तो अगर आप गीता को एनालिसिस करो और सिंपल शब्दों में अगर उसका विवेचन करना चाहो, तो ये 5 तत्व, तो मैं भी कहता हूं कि भाई सब धर्मों में समन्वय लाना हो तो कई डिटेल्स हैं, सबके अंदर अलग अलग विधि विधान दिए गए हैं, और उन विविधताओं को देखकर और उसमें रचे पचे रह गए तो केवल विवाद ही चलता रहेगा। इसलिए अगर इनमें कोई समान बात ढूंढनी हो तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, तत्वज्ञान का हो, हर व्यक्ति को अपने जीवन में इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि हम सभी कर्म में लगे हुए हैं, हमारे ऊपर काल का प्रभाव है, हम सब प्रकृति के बीच हैं, हम सब जीव हैं, व्यक्तित्व हैं, और कोई न कोई एक ईश्वर या कंट्रोलर ऊपर हमारे है। इन 5 बातों को अगर लेके चलो तो समानता और समन्वय लाना। और गीता पढ़ने से ये ज्ञान मिल सकता है। इसमें गीता के एसेंस को आप देखो तो ये 5 है। अब आप डिटेल में निकल गए तो फिर आपको लगेगा अरे ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, इससे अलग है। इसलिए एसेंस को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसका जो निचोड़ है उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वामी जी, ये वैसे तो स्पिरिचुअल मास्टर्स लोगों को आध्यात्मिक राह दिखाते हैं। आपसे भी अगर मैं ये कहूँ कि खास करके आज हमारे जो युवा हैं, देखिए स्पिरिचुअलिटी में मार्ग तो बहुत है, कोई भक्ति मार्ग है, कोई ज्ञान मार्ग है, कोई अलग अलग, कहीं हठ योग भी है, कुछ तरह तरह के पंथ हैं, तरह तरह के उपाय हैं लोगों के आध्यात्मिक मार्ग पर जाने के लिए। आज की युवा पीढ़ी को आप कौन सा मार्ग सुझाएंगे? क्या उन्हें ध्यान करने के लिए कहेंगे, क्या उन्हें भक्ति करने के लिए कहेंगे, या उन्हें कुछ क्रियाकांड, कुछ रिचुअल्स में लगाएंगे? क्या कहेंगे आप उनके लिए? मैं हर युवा को इन्हीं 5 विषयों की ओर ध्यान इंगित करके कहूंगा कि मान लीजिए आपने ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये 5 विषय को लिया, तो अब फोकस कीजिए कि हम क्या हैं। हम जीव हैं। अच्छा, अब ये जीव या तो नीचे की ओर देखे या ऊपर की ओर देखे। जब नीचे की ओर देखता है तो प्रकृति को देखकर अगर उसे लगे कि मैं इसका भोग करूं, इसका शोषण करूं जी, और इसका भोग करते हुए अपना जीवन व्यापन करूं, तो प्रकृति के ऊपर काल और कर्म करते हुए जब व्यक्ति भोग करने का प्रयत्न करता है तब उसे कहते हैं भोग जी। और उस भोग का परिणाम होता है, उसका अनुभव होता है चिंता जी। चिता और चिंता में एक बिंदु का अंतर है। चिता मृत शव को मृत्यु के पश्चात एक बार जलाती है, लेकिन चिंता जीवित व्यक्ति को जीवन भर क्षण क्षण जलाती है। तो जब चिंतित व्यक्ति सोचने लगता है कि भाई पूरा जीवन मैंने केवल इस भोग की प्रक्रिया में लगाया, इसके अलावा भी कोई प्रक्रिया है क्या? हाँ। तब फिर कई जैसे आध्यात्मिक पंथ उनके सामने प्रकट होते हैं, तत्वज्ञान इत्यादि को देखकर जब उसे लगने लगता है कि नहीं भाई, अभी तक मुझे लग रहा था कि मैं ही कंट्रोलर हूं और मैं प्रकृति को कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन हो सकता है मेरे ऊपर कोई कंट्रोलर है, और ऐसा सोचकर जब ऊपर देखता है तो उसे ईश्वर दिखने लगता है। और जब जीव ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने का प्रयत्न करे उसको कहते हैं योग जी। अब जैसे मेडिकल साइंस में अगर आप बीमार हो तो हो सकता है आप अपने शारीरिक पीड़ा को दूर करने के लिए कभी होम्योपैथी ले, कभी नेचुरोपैथी ले, कभी एलोपैथी ले। अलग अलग दवाइयां हैं, औषधि हैं, लेकिन अल्टीमेट पर्पस क्या है, इसका लक्ष्य क्या है कि आप स्वस्थ हों। जी। उसी प्रकार
हमारा लक्ष्य है मार्ग कि है। हाँ, चिंता से मुक्त होना है और चिंता से मुक्त होकर हमें आत्मविश्वास और सुख और संतोष की प्राप्ति करनी है। उसके लिए जब जीव ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने का प्रयत्न करता है, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी की तरह उसके पास ज्ञान मार्ग, अष्टांग योग मार्ग, भक्ति मार्ग और कई दूसरे मार्ग हैं। कोई भी मार्ग अपना ले, लेकिन ये योग की पद्धति के माध्यम से जो अनुभव प्रकट होता है उसको कहते हैं चिंतन। जी जी। तो भोग करने से चिंता, योग करने से चिंतन। जी। मैं तो स्वयं अपने जीवन में, क्योंकि मैं इस्कॉन में हूँ, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हूँ, हाँ। तो भक्ति योग को पालन करता हूँ और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन जप करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे। हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन क्योंकि आज का ये इंटरव्यू एक जनरल टॉपिक मानसिक स्वास्थ्य पे है, तो मैं मेन प्रिंसिपल्स युवा पीढ़ी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे वो स्वयं अपना दिमाग लगाकर उचित चयन कर ले जो उनके लिए अनुकूल लगे। जी। वैसे स्वामी जी, वैसे तो स्पिरिचुअल मास्टर्स के रूप में जो पूरे देश में लोग तरह तरह के ज्ञान दे रहे हैं, सब तरह से सभी लोग अपनी अपनी तरह से एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए। लेकिन स्वामी जी के साथ एक थोड़ा सा अलग एक चेहरा भी है इनका। गौरांग दास जी एक गोवर्धन विलेज भी चलाते हैं और उसको इंटरनेशनली अवार्ड भी मिल चुका है, यूएन ने उसको अवार्ड दिया है। स्वामी जी, उस गोवर्धन जो आपका जो विलेज है, वो कॉन्सेप्ट किस तरह से है, वो किसके लिए है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। और चूंकि ये सामाजिक जिम्मेदारी है, तो बाकी समाज को भी किस तरह से इस तरह की चीजों से जुड़ना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है संजय जी। आज भारत में जो 130 करोड़ जनसंख्या लगभग है, उसमें से 80 करोड़ जनसंख्या भारत के लगभग 6.5 लाख गांव में रह रही है। और ग्राम विकास के दृष्टिकोण से पूरा देश प्रयास कर रहा है कि कैसे ग्राम का उद्धार हो और किसानों का उद्धार हो। तो इस्कॉन, जो कि पूरे विश्व में अब 750 मंदिर चला रहा है और भारत में लगभग 250 मंदिर हैं जी। हम लोगों ने विचार किया कि आध्यात्मिक जितने भी संस्थाएं हैं, उनका आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ पर्यावरण और समाज के प्रति भी एक बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व बनता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी त्याचे जोतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई भी बोलना। अर्थात हम लोग अब शहर में तो पहुंच चुके हैं। हमने विचार किया भारत के 750 डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में किस तरह पहुंचे और गांव-गांव तक कैसे पहुंचे। और इस विचार को लेकर हमने पहला प्रयास, जैसे कहते हैं ना, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, हाँ। उसको लेके महाराष्ट्र के पालघर जिले में, जी जी, जो पालघर जिला लगभग 75% ट्राइबल है, जिसका एवरेज इनकम 27,000 रुपये, 27,000 रुपया पर कैपिटा पर एनम, वार्षिक रूप से 27,000 रुपए जो आमदनी है व्यक्ति की। तो गरीबी के बड़े इस प्रकार की परिस्थिति में है। वहां पर हमने सोचा कि एक 100 एकड़ पर हम एक आध्यात्मिक क्षेत्र तैयार करें। तो ये थे गौरांग दास प्रभु जी, जिन्होंने कुछ आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया, कुछ प्रेरणादायक बातें की और साथ ही ये बताया कि वो किस तरह से पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो वो काम कर ही रहे हैं, गांव वालों के उद्धार के लिए भी काम कर रहे हैं और पर्यावरण को भी बचाने के लिए ग्लोबली काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और वैसे जाते जाते एक चीज और बता जाएं कि गौरांग दास जी छत्तीसगढ़ से संबंधित है, यही भिलाई में उनका जन्म हुआ है। पढ़ने के लिए मुंबई IIT के लिए चले गए थे और फिर इंजीनियर बनने के बाद कृष्णा कॉन्शसनेस के संपर्क में आए, इस्कॉन के संपर्क में आए और वहां पर फिर उनके साथ जुड़ गए हैं। तो इस खास मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे फिर कभी किसी नई हस्ती से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद संजय। धन्यवाद।